हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में हम जो हमारा रनिंग चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस समय हम जो हमारे रिजर्व्स होते हैं यानी संचय होते हैं या जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इकट्ठे किए हुए संचित लाभ होते हैं उनका लेखांकन व्यवहार कैसे करते हैं। तो इस टॉपिक में हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, दो केस हमारे पास होते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि जब हम रिजर्व्स को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में हस्तांतरित करते हैं, यानी अगर आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि रिजर्व्स को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए या पार्टनर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो एक तो केस होगा उस अवस्था में कैसे आप ट्रीटमेंट करोगे, और दूसरा केस होगा जब पार्टनर इन रिजर्व्स को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं। तो आज मैं केवल आपको पहले वाला केस कराऊंगा कि जब पार्टनर इन रिजर्व्स को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है तो हम क्या करते हैं, तो हम उसके लिए इन प्रॉफिट्स को और रिजर्व्स को बांटने की एंट्री बनाते हैं, यानी इनका बंटवारा हम पुराने पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है अगर आपको क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है तो आप एंट्री बनाओगे रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिजर्व को आप डेबिट करोगे क्योंकि रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं और इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और जब हम क्रेडिट बैलेंस वाली किसी चीज़ को पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। तो रिजर्व्स को हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा, यानी इनके पूंजी खातों में ये ऐड होता है, यानी इनमें प्लस किया जाता है ये। तो जब भी हम किसी पार्टनर को कुछ चीज़ देते हैं या उसके पूंजी खाते में कोई चीज़ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो पार्टनर के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो इसलिए पूंजी खाता यहाँ पर क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस, तो उसकी एंट्री बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, ये भी लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, तो इसकी बांटने की एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया गया है तो इसकी भी बांटने की एंट्री आपने बनानी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये इन्होंने एक कंबाइन एंट्री दी है सारे के सारे रिजर्व्स के लिए और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन में ये सारी की सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। कोई क्वेश्चन आपका रिजर्व का होगा, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, कोई वर्कमैन का होगा और कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का होगा। तो आपने एंट्री उसी हिसाब से बनानी है, यानी जिस भी चीज़ का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा रिजर्व में से या इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में से, वर्कमैन में से या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से, उसको आपने डेबिट करना है। लेकिन क्रेडिट आपने हर बार किसको करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। तो ये चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है। तो एंट्री इस प्रकार से इनकी बनती है और मैंने इसमें बता दिया आपको डेबिट क्यों किया गया इनको, क्योंकि इन सब के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इन सब के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए इनको बांटने के लिए डेबिट करना पड़ता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 24। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2। ये XYZ का ओल्ड रेशो दे रखा है 4:3:2 और 1 अप्रैल 2008 से उन्होंने डिसाइड किया है प्रॉफिट्स को इक्वल बांटने का, यानी उनकी जो न्यू रेशो दे रखी है वो इक्वल दे रखी है। तो ये ओल्ड रेशो होगी, ये न्यू रेशो होगी। ऑन दैट डेट देयर बुक्स शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,80,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस ऑफ ₹45,000 इन द जनरल रिजर्व। तो उस दिन यानी उस तारीख को जिस दिन उन्होंने अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लिया, उस तारीख को उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,80,000 का बैलेंस था और 45,000 का बैलेंस था उनके जनरल रिजर्व में। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपने एंट्री बनानी है प्रॉफिट की और जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटने की, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की।
तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनेगी। तो मैंने अभी बताया आपको जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है। तो जनरल रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपको क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपने दोनों की एक ही एंट्री बनानी है, अलग अलग भी बना सकते हो आप, लेकिन एक भी बना सकते हो, क्योंकि जनरल रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट इसका भी आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो दोनों को हम डेबिट करेंगे बांटने के लिए। तो दोनों को डेबिट किया गया, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और इसके बाद पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है। अभी जो मैंने आपको एंट्री दिखाई थी उसके अंदर, तो देखो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स को हम क्रेडिट करेंगे, पार्टनर है इसमें एक्स वाई जेड, तो तीनों को क्रेडिट करेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईस कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से एंट्री पास होगी। इसके बाद इसका अमाउंट कैसे भरा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा था 1,80,000, इसको लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस के सामने। रिजर्व दे रखा था 45,000 का, इसको लिख दो रिजर्व के सामने। इन दोनों का टोटल कर लो, दोनों का टोटल बनेगा 1,80,000 प्लस 45,000, 2,25,000। अब 2,25,000 को आपने इनके रेशो में डिवाइड करना है 4:3:2 में, ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाएगा। तो कैसे डिवाइड करते हैं, 2,25,000 गुना में 4 बटे इनका टोटल, 4 और 3 7 और 2 9, 4/9, ये तो आ जाएगा एक्स के लिए। ऐसे ही वाई के लिए आ जाएगा 3/9 और जेड के लिए आ जाएगा 2/9। तो देखिए इस प्रकार से आपने इसको डिवाइड करना है, 2,25,000 गुना 4/9, 2,25,000 गुना 3/9, ये वाई का आ जाएगा शेयर, ये एक्स का, और ऐसे जेड का 2,25,000 गुना 2/9। तो ये इसको कट कर लेंगे आप और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स का हिस्सा आएगा 1,00,000, वाई का 75,000 और जेड का 50,000। और इसको आपने यहाँ पर एंट्री में फिल कर देना है, एक्स का 1,00,000, वाई का 75,000 और जेड का 50,000। तो इस प्रकार से एंट्री पास होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी प्रकार का है। इसमें ए और बी की ओल्ड रेशो गिवन है 2:1, और इसके बाद इन्होंने 1 अप्रैल 2008 को रेशो को चेंज कर लिया है, यानी नई रेशो इन्होंने डिसाइड कर लिया है 3:2। तो ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹60,000, और इस तारीख को इनके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 का डेबिट बैलेंस था। तो ये डेबिट बैलेंस है, तो आपने रिकॉर्ड करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनानी है, यानी इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को बांटने की एंट्री बनानी है। तो क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट क्या है, पिछले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था। जब क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया था, डेबिट किया था बांटने के लिए। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो आप इसको बांटने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे एंट्री के अंदर। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ क्रेडिट किया गया है, क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया हुआ था। जब डेबिट बैलेंस वाली चीज़ को बांटेंगे हम, तो उसको क्रेडिट करके बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया जाएगा और पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, यानी ए और बी 2 पार्टनर हैं, तो दोनों को डेबिट कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनती है कि अगर किसी चीज़ का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो तो उसको डेबिट कर दो, अगर किसी चीज़ का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो उसको क्रेडिट कर दो, और पार्टनर्स दूसरी साइड में आ जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के सामने आ जाएगा अमाउंट 60,000, और इसको भी आपने उसी प्रकार से ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है 2:1 में 60,000 को, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिवाइड करके दिखाया। तो पहले को मिलेगा 60,000 का 2/3, 60,000 गुना 2/3, और दूसरे को मिल जाएगा 1/3। तो अमाउंट आ जाएगा 40,000 और 20,000। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को किया जाएगा। आपने अपनी बुक से इसी साथ के जो 2 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे वो सॉल्व करने हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।